नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। फार्म 47 की पैदावार हुकूमत का खेल खत्म हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फौज तलब कर ली गई है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने लंदन फरार की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और तर्जुमान रऊफ हसन के बाद गिरफ्तार एक और अहम रहनुमा को रिहाई मिल चुकी है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी पेशगोई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि मुल्क में कुछ बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हुकूमत को असेंबली तोड़ने का मशवरा दे दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार असेंबली तहलील करने का क्यों कहा जा रहा है? क्या निगरान सेटअप में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की गारंटी मिल चुकी है? क्या जरदारी नून लीग हुकूमत को धक्का देने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में इन तमाम इश्यूज पर डिस्कशन होगी। पहले आपको बताएं कि मुल्क की सियासत में ख्वाब देखने के लिए मशहूर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिन सियासतदानों के लिए हरगिज़ अच्छे नहीं हैं, लिहाजा उन्हें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, इमरान खान पिछले कई दिनों से हुकूमत को खबरदार कर रहे थे कि अवाम के दिलों में मौजूद गुस्से को नफरत न बनने दें। ये लावा कभी भी उबल सकता है। एक बार फिर इमरान खान ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश से बुरे हालात हैं। हसीना वाजिद के फरार और बांग्लादेश में अवामी इनकलाब के बाद लग रहा है कि पाकिस्तान में भी कुछ बड़ा होने वाला है। मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूँगा। कुछ लोग इस बयान को इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन करार दे रहे हैं। दरअसल यही वो दरबारी सहाफ़ियों और तज्जियाकारों का टोला है जो कभी हुक्मरानों को दुरुस्त हक़ाइक़ से आगाह नहीं करते। हसीना वाजिद के खिलाफ अवाम में इस कदर गुस्सा था, लेकिन उसके बावजूद हसीना वाजिद जिस दिन भारत फरार हुई, उन्होंने मामूल के मुताबिक खाने में अपनी पसंद की डिशेस बनवाई थी। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इक़्तिदार की राहदारियों में बैठे हुक्मरान ज़मीनी हक़ाइक़ से किस कदर नावाकिफ़ होते हैं। खैर, ये बयान हरगिज़ उनकी फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि जज्बात की तर्जुमानी है, क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में है और वो इस मुल्क पर आंच नहीं आने देना चाहते। लेकिन जाहिर है एक शख्स बार बार पुकार रहा है कि तबाही से पहले मिल बैठकर बातचीत से मसाइल हल करें और नए इंतखाबात कराएं। एक बात तो तय है कि हमारे इन मसाइल का हल नए मुनसफाना इंतखाबात के सिवा कुछ नहीं है। बांग्लादेश में भी जनवरी में होने वाले इंतखाबात तक अवाम ने सब्र किया, लेकिन जब इन इलेक्शंस में अपोजिशन का गला घूंटा गया और ऐसे इंतखाबात कराए जिसमें सिर्फ अवामी लीग के उम्मीदवारों को ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली और उन्होंने ही कामयाबी समेटी, तो फिर अवाम बिफर गए और सड़कों पर उन्होंने वो ऊधम मचाया कि अल अमान वल हफीज़। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक और खदशा जाहिर किया। उनका कहना था कि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद तो अवामी गम व गुस्से का सामना नहीं कर सके और भारत फरार हो गई। कहीं जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी लंदन न भाग जाएं। वैसे भी इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये महज हुक्मरानी करने पाकिस्तान आते हैं। जैसे ही हुकूमत जाती है तो जरदारी साहब दुबई में डेरे डालकर बैठ जाते हैं और शरीफ फैमिली लंदन को अपना मस्कन बना लेती है। माजी में जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त भी नवाज शरीफ महज चंद दिन जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर सके और मुआहिदा करने के बाद पहले जद्दा के सरवर पैलेस में मज़े उड़ाए और फिर लंदन जाकर कौम को इनकलाब के भाषण देने लगे। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा कर दिया, लेकिन इस मुतालबे की खास बात यह है कि उन्होंने अपना नाम भी ECL में डालने का मुतालबा किया ताकि अवामी इनकलाब के बाद उनमें से कोई भी बैरून मुल्क फरार न हो सके और इस साजिशी टोले से एक एक गुनाह और जुर्म का हिसाब लिया जा सके। वैसे भी जब तक इस मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम कायम नहीं होगा, ये तमाशा चलता रहेगा। कोई भी लीडर मुल्क को कितना ही नुकसान पहुंचाए, लूट मार करे, करप्शन की दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल करे, बिजली के मंसूबों में कमीशन और किक बैक्स खाए, लेकिन किसी को आज तक सजा नहीं मिल सकी, क्योंकि जिस रुकन असम्बली, वजीर, मशीर या पार्टी कायद पर नैब का हाथ डाला जाता है उसे सियासी इंतकाम करार देकर कुछ अरसे बाद जमानत दे दी जाती है और वो करप्ट शख्स सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए दोबारा वहीं से चोरियों का आगाज करता है जहां सिलसिला रुका होता है। दोस्तों, एक तरफ इमरान खान साहब खबरदार कर रहे हैं कि मुल्क में कुछ बड़ा होने जा रहा है, वहीं जयाले रहनुमा मंजूर वसान भी ऐसी ही पेशगोई कर दी है। उनका कहना है कि मुल्क में 2 या 2.5 महीनों के दौरान कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मंजूर वसान ने कहा कि मुझे अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे,
मुस्तकबिल करीब में अदलिया, इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है, जिसका नतीजा टकराव की शक्ल में सामने आने का खतरा है। मुल्क में 2 या 2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है। वैसे मंजूर वसान साहब ने जो कहा ये अब नोश्ता दीवार है, क्योंकि हुकूमत की डटाई और हटदर्मी अपनी जगह बरकरार है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने महज नशिस्तों से मुतल्लिक तारीखी फैसला दिया, लेकिन ये साजिशी टोला अदालती फैसला तस्लीम करने की बजाय मुख्तलिफ हीले बहानों से सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस केस में यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत की तलवार चल सकती है। दोस्तों, मंजूर वसान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली तहलील करने का मशवरा दिया। वैसे तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है कौमी असम्बली तोड़ दी जाए और कुछ वक्त के लिए केयर टेकर हुकूमत आ सकती है। अब लफ्जों का चुनाव उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में वो हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि उनके लिए बेहतर है अभी असम्बली तहलील करें और पतली गली पकड़कर निकल आएं, वरना उनका हाल भी कुछ अच्छा नहीं होगा। मंजूर वसान ने जो सियासतदानों के बारे में पेशगोई की है, आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। दरअसल वो मुस्लिम लीग नून से ही मुखातिब थे, क्योंकि उनकी पार्टी के लिए तो आसिफ जरदारी डील कर चुके हैं और उन्हें यकीन है वो कौमी हुकूमत या केयर टेकर सेटअप में बिलावल भुट्टो को अहम तरीन ओहदा दिलवा देंगे। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं, जब डंडा चलता है तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहता। नाजरीन, पीटीआई के लिए अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी है। अदालत से पीटीआई को एक और रिलीफ मिल गया है। तवील अरसे बाद आलिया हमजा को गुजरांवाला जेल से रिहा कर दिया गया है। आलिया हमजा की रोबकार आज गुजरांवाला जेल में जमा करवाई गई थी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। वो जेल से अपने अहल खाना के साथ रवाना हो गए। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और दीगर इदारों को 29 अगस्त तक आलिया हमजा की गिरफ्तारी से रोका था। नाजरीन, हुकूमती मुज़ाकराती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बेनतीजा खत्म हो गया। हुकूमत जमात इस्लामी के धरने को संजीदा लेने को तैयार नहीं और एक अहम तरीन अवामी मसले पर लोगों को रिलीफ नहीं देना चाहती। फिलहाल तो हुकूमत ने जमात इस्लामी को दोबारा मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दिया है, लेकिन उनके अज़ाइम अता तारड़ के बयान से वाज़ेह हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। यानी हुकूमत मजीद रिलीफ देने या IPPs को लगाम डालने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। जमात इस्लामी की जानिब से कल से मार्च और मुल्क गिर धरनों का ऐलान किया गया है और जमात इस्लामी के कारकुन अगर एक बार इस्लामाबाद में दाखिल होकर डी चौक में आकर बैठ गए तो फिर इस हुकूमत के लिए उन्हें वहां से मुतालबात की मंजूरी के बगैर हटाना और वापस भेजना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो। वैसे भी फार्म 47 की पैदावार हुकूमत को शायद आदत पड़ चुकी है कि वो हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलें। चलते चलते एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करें कि जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फौज को तलब कर लिया गया है और ये तलब इसलिए किया गया है कि जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश के नतीजे में नालालई में तुग़यानी आ गई, जिसके बाद हुक्काम ने अतराफ की आबादियां खाली करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी कटारियां के मुकाम पर नालालई में पानी की सतह 22 फुट से तजावज़ कर गई है, जबकि ग्वालमंडी के मुकाम पर नालालई में पानी की सतह भी खतरनाक हद को छू रही है। फ्लड कंट्रोल रूम की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में बारिश से मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसके बाद इंतजामिया ने फौजी दस्ते, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारों को तलब कर लिया है। ग्वालमंडी पुल के करीब फ्लड सायरन बजा दिए गए हैं और करीबी आबादियों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई पेशगी इंतजामात नहीं किए गए थे और अब भी फौज बुलाकर उन्होंने सारा मामला फौज के सुपुर्द कर दिया है। दुआ है अल्लाह पाक हमें रहमत वाली बारिश अता करे और आफात और मुसीबतों से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।